हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए नए नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाइएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। और इतने सारे क्वेश्चन आप अगर कर लेते हैं तो आने वाले हर एक एग्जाम में, आप जो भी आने वाले एग्जाम दिलाने वाले हैं, क्योंकि देखिए सभी में टोक्यो ओलंपिक से प्रश्न पूछना बनता ही है, करंट अफेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है ये। तो इतने क्वेश्चन तो कम से कम याद कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक का शुभंकर क्या था। यहाँ पर आपको मस्कट के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए हर एक ओलंपिक में उसका एक मस्कट डिसाइड किया जाता है। तो इस बार जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है, उसमें ओलंपिक में जो मस्कट डिसाइड किया गया था वो याद रखिएगा मिराई तोवा है। मिराई तोवा एक मस्कट है, आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। और ये इस 2020 के टोक्यो ओलंपिक का मस्कट था, यानी शुभंकर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था। जैसे मस्कट डिसाइड किया जाता है, वैसे एक मोटो भी डिसाइड किया जाता है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था, ये आपको बताना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक ऑप्शन दिया हुआ है, यूनाइटेड बाय इमोशन। सही आंसर है यूनाइटेड बाय इमोशन, इस टोक्यो ओलंपिक 2020 के आदर्श वाक्य था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे ज़्यादा मेडल जो जीता है उस यूएसए ने जीता है, यानी अमेरिका ने जीता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 113 मेडल, कुल 113 मेडल जीता है अमेरिका ने, जिसमें से 39 गोल्ड मेडल है, 41 सिल्वर मेडल है और रिमेनिंग जो 33 है वो ब्रॉन्ज मेडल है। इस प्रकार कुल 113 मेडल जीता है अमेरिका ने। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल, तो भी इसका आंसर अमेरिका ही होगा। सबसे ज़्यादा सिल्वर मेडल या सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज मेडल, तीनों का ही आंसर अमेरिका ही होगा। सबसे ज़्यादा मेडल अमेरिका ने ही जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, तो भारत ने कितने मेडल जीते हैं, ये भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं। भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं, ये मैं इंडिया का बता रहा हूँ। इसका सही आंसर हो गया है अमेरिका। भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं, जिनमें से 1 मेडल है गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और जो बाकी 4 हैं वो ब्रॉन्ज मेडल है। अभी किन्होंने जीता है ये आगे हम लोग देखेंगे। ये जो नंबर है ये याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता है, कितने मेडल जीते हैं। तो यहाँ से आप याद रखिएगा 7 मेडल जीते हैं। और अलग अलग इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है, कितने गोल्ड मेडल जीते, कितने सिल्वर मेडल जीते और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है। अब जैसे हम लोगों ने अभी देख लिया कि यूएसए जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, अगला जो है चाइना है। तो इसी प्रकार भारत कौन से स्थान पर है पदक प्राप्त करने में, यानी पदक तालिका में। तो देखिए भारत जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 48th पोजीशन पे है, यानी 48th पोजीशन पे है। और अभी जैसे मैंने बताया कि कितने मेडल मिले हैं भारत को, 7 मेडल मिले हैं, जिनमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। याद रखते चलिएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद होते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 कहाँ आयोजित किया गया था। अब ये तो बहुत इजी सवाल है, आप लोगों ने नाम से ही यहाँ से पता लगा लिया होगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है जापान के टोक्यो में आयोजित किया गया था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समर ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अभी देखिए जो 2020 में आयोजित होना था वो आयोजित हुआ है 2021 में, लेकिन इसका नाम है 2020 का ही टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है। कोरोना के कारण ये थोड़ा पोस्टपोन हुआ था, लेकिन इसका जो नाम दिया गया था वो टोक्यो ओलंपिक 2020 दिया गया था। और अगले 4 साल बाद, यानी 2020 के 4 साल बाद 2024 में अब जो ओलंपिक आयोजित होगा उसे समर ओलंपिक जो रहेगा वो कहाँ आयोजित हो जाएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ये फ्रांस के पेरिस में आयोजित होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो 2024 का समर ओलंपिक है, यानी जो नेक्स्ट 4 साल बाद होगा, वो पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा। लेकिन याद रखिएगा वहीं विंटर ओलंपिक की बात करें तो ये 2022 में आयोजित होगा और बीजिंग चीन में आयोजित होगा। ये विंटर ओलंपिक है। लेकिन अभी जो हुआ टोक्यो ओलंपिक वो समर था और 4 साल बाद समर ओलंपिक फिर से 2024 में
पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रवि कुमार दहिया किस खेल से संबंधित है? तो बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग अगर कंटिन्यूड इससे अपडेट रहे होंगे तो रवि कुमार दहिया जो है ये कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, इनका जो स्पोर्ट्स रहा है वो कुश्ती रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में रवि कुमार दहिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये आपको याद होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि 1 गोल्ड मेडल 2 सिल्वर मेडल, तो जो 1 सिल्वर मेडल जीता है वो रवि कुमार दहिया ने जीता है। ये सिल्वर मेडल आप यहाँ देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल रवि कुमार दहिया ने जीता है 2020 टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओपनिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बेयरर कौन थे? जब ओपनिंग सेरेमनी हुई टोक्यो ओलंपिक 2020 की, तब फ्लैग बेयरर कौन थे ये पूछा जा रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ठीक है, याद रखिएगा मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। अब यहाँ बस आप मेरे को कमेंट करके ये बताइएगा कि जब क्लोजिंग हुआ यानी जब एंडिंग हुआ तब फ्लैग बेयर किसने किया था, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? अब देखिए इसका जो आंसर मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ पर भी मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ, देखिए ताकि आपको बार बार ये डिस्कस करने से याद हो जाए। 7 मेडल जीते हैं कुल भारत ने, जिसमें से 1 है गोल्ड मेडल, 2 है सिल्वर मेडल और रिमेनिंग जो 4 है वो ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, अब आगे नाम भी देखें हम लोग किसने किसने जीते हैं, ये भी क्रमशः इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को सबसे पहला मेडल किसने दिलाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हुआ था ये जो नाम है वो, तो आप देखते चलिएगा यहाँ पर। इसका जो सही आंसर होगा मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जो पहला सिल्वर मेडल प्राप्त किया था, इन्होंने जो पहला मेडल प्राप्त किया था वो भी सिल्वर मेडल था। ठीक है, वो भी सिल्वर मेडल था, यानी 2 सिल्वर मेडल मिले थे। एक तो मिल गया रवि कुमार दहिया को और दूसरा जो सिल्वर मेडल मिला मीराबाई चानू को मिला था। और पहला मेडल जो था वो सिल्वर मेडल ही था जो मीराबाई चानू को मिला टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? अभी आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा मेरे शब्दों को, तो मीराबाई चानू भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हुआ था ये नाम। टोक्यो ओलंपिक 2020 में एक ही हमें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है और गोल्ड दिलाया है हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल दिलाया है, तो गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब ये किस खेल से संबंधित है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है, यानी जो भाला फेंक होता है उस स्पोर्ट से ये संबंधित है। ठीक है, नीरज चोपड़ा का नाम याद रखिएगा। और एक बात यह भी याद रखिएगा कि जो नीरज चोपड़ा है इंडिविजुअल इवेंट में गोल्डन मेडल प्राप्त करने वाले ये सेकंड भारतीय हैं, यानी जो नीरज चोपड़ा है इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले सेकंड भारतीय हैं। इसके पहले आप लोगों ने अभिनव बिंद्रा का नाम सुना होगा जो इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल उन्होंने भी लाया था, और अब नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय बन चुके हैं इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? ये तो वही क्वेश्चन हो गया, अभी मैंने डिस्कस कर दिया इसको, नीरज चोपड़ा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक अर्थात जेवलिन थ्रो से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ एक न एक क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं, और कुछ और क्वेश्चन अगर बच जाते हैं तो उसको भी मैं नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर कवर करूँगा, ताकि कोई भी प्रश्न आपके टोक्यो ओलंपिक 2020 से ना छूटे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लवलीना बोर्गोहेन किस खेल से संबंधित है? ठीक है, लवलीना बोर्गोहेन किस खेल से संबंधित है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है बॉक्सिंग, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो और वेट लिफ्टिंग। देखिए जो लवलीना बोर्गोहेन है ये बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, इनका जो खेल का संबंध है ये बॉक्सिंग से है। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अर्थात
कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक जीता है 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। याद रखिएगा, मेडल भी याद रखिएगा और किस स्पोर्ट से संबंधित है ये तो ज़रूर याद रखते चलिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता है? पीवी सिंधु सबसे पहले तो याद रखिएगा बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है, ये याद रखिएगा, बैडमिंटन खेल से संबंधित है पीवी सिंधु। और इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, पीवी सिंधु है वो 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। पीवी सिंधु 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है, ठीक है, याद रखिएगा, बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। और इन्होंने भी अभी इस 2020 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो मेडल भी याद रखिएगा और किस स्पोर्ट से संबंधित है ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की हॉकी टीम ने कौन सा मेडल अपने नाम किया है? ठीक है, अभी जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें हमारी जो भारतीय हॉकी टीम है उसने कौन सा मेडल अपने नाम किया है? तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो हॉकी टीम है वो ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया था? तो देखिए, जो जर्मनी है, जर्मनी को हराकर भारतीय टीम ने कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आप कमेंट बॉक्स में कर बताइएगा। इससे पहले एक और क्वेश्चन दिया था और अब लास्ट में एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ कि जो मीराबाई चानू है उसने कितने किलोग्राम वर्ग में भाग लिया था? ठीक है, कितने किलोग्राम भार वर्ग में भाग लिया था और सिल्वर मेडल जीता है? ये आपका इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके ये बताइएगा। और कैसा लगा ये वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक शेयर और करिएगा ताकि इस तरह की वीडियो हम कंटिन्यू लाते रहें। थैंक यू।